हेलो एवरीवन। आज फिर से हम एक नए सफर की ओर चलेंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। पता है आपको डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है? तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन वो है जिसमें एक ही स्पीशीज का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। उसमें एक ही स्पीशीज का जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी सेम स्पीशीज होगी। तो उस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का या रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आज हम सीखेंगे। देखिए यहाँ पर ये एक इक्वेशन गिवन है HClO3। इस कंपाउंड का नाम है क्लोरिक एसिड। ये कन्वर्ट हो रहा है पर क्लोरिक एसिड HClO4 में, क्लोरीन लिबरेट हो रही है, उसके अलावा ऑक्सीजन वाटर। एक इक्वेशन आपको गिवन है। ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। इसमें एक ही स्पीशीज का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। अब इसमें जो भी ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट है उसका आपको इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे देखते हैं। ये कंपाउंड है HClO3, क्लोरिक एसिड बोलते हैं इसको। ये कन्वर्ट हो रहा है HClO4 में और क्लोरीन। HClO3 में सेंट्रल एटम क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हम कैलकुलेट करते हैं। एक ऑक्सीजन पे चार्ज आपको पता है कितना होता है, -2। 3 ऑक्सीजन एटम पर कितना होगा, -6। एक हाइड्रोजन पर है +1, तो इधर टोटल -6 है, इधर +6 होना चाहिए। हाइड्रोजन पे +1 है तो क्लोरीन पर चार्ज कितना आएगा, +5। तो इस क्लोरिक एसिड में क्लोरीन पर चार्ज है +5 या क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है +5। पर क्लोरिक एसिड में एक ऑक्सीजन -2, 4 ऑक्सीजन -8, हाइड्रोजन पर है +1। क्लोरीन पे कितना आएगा, प्लस माइनस इक्वल कीजिए, -8 तो इधर +8, एक क्लोरीन पर आ जाएगा +7 चार्ज। समझ में आया इतना? ये क्लोरीन एलिमेंटल स्टेट में है। तो एलिमेंटल स्टेट में किसी भी स्पीशीज पे चार्ज होता है 0। अब यहां देखिए आप, क्लोरीन में +5 है, +5 से कन्वर्ट हो रहा है +7। +5 से +7 मींस क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, मींस क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इस कन्वर्शन में HClO3 से HClO4 के कन्वर्शन में HClO3 क्लोरिक एसिड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट वर्क कर रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट। और यहां देखिए +5 से कन्वर्ट हो रहा है 0। 2 क्लोरीन एटम पे 0 है तो एक पे भी 0 ही चार्ज होगा। तो +5 से 0 मींस क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन। रिडक्शन हो रहा है मींस इस रिएक्शन में HClO3 एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट भी बोल सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट भी बोला जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट भी बोला जाता है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है, और इधर रिडक्शन हो रहा है मतलब एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये वर्क कर रहा है। अब आपको कैलकुलेट करना है रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला सभी को याद है, ये होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए भी फॉर्मूला सेम ही होगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय जो भी वैलेंसी फैक्टर है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, +5 से +7 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस, और इधर +5 से 0 में 5 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस। तो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट जब ये बिहेव कर रहा है तो +5 से जा रहा है +7 में कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, 2 इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2। मॉलिक्यूलर वेट की रिक्वायरमेंट होगी, वो हम कैलकुलेट करते हैं। HClO3 का मॉलिक्यूलर वेट, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 ग्राम, क्लोरीन का 35.5 ग्राम, एक ऑक्सीजन का होता है 16, 3 ऑक्सीजन एटम है तो ये हो जाएगा 48 + 35.5 + 1, ये आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 84.5 ग्राम। तो 84.5 HClO3 का मॉलिक्यूलर वेट है।
ऑक्सीडेशन में वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो यहाँ पे 2 से डिवाइड किया। तो ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट जब ये बिहेव करेगा तो इसका इक्विवेलेंट वेट होगा m/2, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2, या एग्जैक्ट अपन निकालेंगे तो 42.25 ग्राम। समझ में आया? बिल्कुल इजी है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या एज ए ऑक्सीडेंट जब बिहेव करता है तो ये +5 से कन्वर्ट हो रहा है 0, 2 एटम पे 0, एक पे भी 0 ही आएगा, 5 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, तो इक्विवेलेंट वेट होगा m/5, मॉलिक्यूलर वेट है 84.5 डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर 5 है, 5 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 16.9 ग्राम। समझ में आया सभी को? तो किसी भी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिसप्रपोर्शनेशन मतलब एक ही स्पीशीज का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, ये रेडॉक्स रिएक्शन का एक टाइप है डिसप्रपोर्शनेशन। इसमें यदि आपको इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है ऑक्सीडेंट यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेंट मींस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्टेंट मींस रिड्यूसिंग एजेंट, तो आप क्या करेंगे, पहले देखेंगे किस स्पीशीज का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है। जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है वो स्पीशीज एज ए रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव कर रहा है, तो पर मॉलिक्यूल जितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा है या गेन कर रहा है उससे डिवाइड करेंगे किसको, मॉलिक्यूलर वेट। एज ए रिड्यूसिंग एजेंट कितने इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है 2, तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2, m/2, कई बार जनरल फॉर्म में दे देते हैं, या मॉलिक्यूलर वेट अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, 84.5 आया डिवाइडेड बाय 2, तो इक्विवेलेंट वेट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट 42.25 ग्राम। और जब इसका रिडक्शन हो रहा है, HClO3 जब क्लोरीन में कन्वर्ट हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो पर एटम 5 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है, तो यहां हमने m/5 किया, मॉलिक्यूलर वेट को 5 से डिवाइड किया, ये आया 16.9। समझ में आया सभी को? इजी है, इजीली आप कंसेप्ट याद रख सकते हैं। सो टेक केयर, लव यू ऑल।